बेहद अलग और खूबसूरत तस्वीर आप हजारीबाग के झील में देख रहे हैं। बात करने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ मुरारी सिंह जी हैं, पत्रकार भी हैं और पर्यावरणविद भी हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? जो देख रहे हैं बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। हाँ, आमतौर पर आप पक्षियों के घोंसलों को कहीं पेड़ पर या किसी बिल्डिंग के बालकनी में या फिर रोशनदान में देखते हैं। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग घोंसला दिख रहा है। ये पानी में घोंसला बनाता हुआ ये सुनकर भी थोड़ा अलग लगता है। हाँ बिल्कुल, वो जलीय पक्षी है। और हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है कॉमन मूरहेन या यूरेशियन मूरहेन भी बोलते हैं। इसको आप जल मुर्गी भी कह सकते हैं। तो ये पानी पर जो वेजिटेबल है, पानी पर जो वनस्पति है, जो फ्लोटिंग वनस्पति है, उसके ऊपर घोंसला बना देता है और वहीं अपने अंडे को दे देता है। और वो थोड़े दिनों बाद, इंक्यूबेशन के बाद उससे बच्चे निकल आएंगे तो सीधे वो पानी में रहेगा। और पानी में बनाने की वजह है कि ये तो एक तो मेनली पानी में रहता है, तो इसलिए वृक्ष पे नहीं बनाता है। और दूसरे में यहाँ पानी में वो बहुत सारे प्रेडेटर से बचा हुआ रहता है। जो परभक्षी हैं उसके, उससे वो बचा रहता है वहाँ पे। उसका बच्चा भी, अंडा भी बचा रहता है। और ख़ास बात है कि देखिएगा कि कभी उसका मेल बैठेगा उसके ऊपर, कभी फीमेल बैठेगी। ज़्यादा फीमेल ही बैठी, इंक्यूबेशन का काम उसका होता है। लेकिन अगर फीमेल ही बैठी है, मेल दूर है या कहीं आसपास गया हुआ है, तो उस स्थिति में कभी कभी आप देखेंगे इन पक्षियों की ये भी आदत होती है कि जैसे उसमें 3 अंडे हैं या 4 अंडे हैं, तो वो अंडों को छोड़ के जाएगी तो कोई जो किंगफिशर टाइप का उनका प्रेडेटर है वो मार देगा उसको। तो उसकी नज़र से बचाने के लिए उसके ऊपर पत्ते डाल देता है। अच्छा, वो तिनकों को डाल देता है ताकि वो ढका हुआ रहे। ढका हुआ रहेगा तो ऊपर से दिखेगा नहीं, और दिखेगा नहीं तो उसका बच्चा जैसे वो आया तो अपने पैर से या अपनी चोंच से उसको हटा लिया और उसके ऊपर फिर इंक्यूबेट करने के लिए बैठ गया। थोड़े समय के लिए तो घोंसला छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि उसको भोजन का भी, अपना भोजन का भी जुगाड़ करना है। तो उसके घोंसले में भोजन तो मिलेगा नहीं, तो वो तो पानी में मिलेगा, तो पानी में थोड़ा दूर जाती है, तो वो इस तरह का बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। और एक हमेशा गार्डिंग में ही रहता है वहाँ पे। हाँ, सुरक्षा की बहुत सुरक्षा की व्यवस्था, दोनों में से एक आसपास कहीं नजर आएगा। घोंसला है, अगर उसमें अंडे हैं तो वहीं आसपास उसका मेल या फीमेल कोई ना कोई जरूर रहेगा। एक तरीके से वो घर बना रहे हैं अपना। बिल्कुल, घर बना रहे हैं जिसमें एक मेहनत करता है और एक उस वक्त गार्डिंग करता है। बिल्कुल। और अभी देखिए, अभी मलेमास यानी सावन का महीना चल रहा है, तो वैसे भी बोला जाता है अपनों सनातन व्यवस्था में कि अभी मांस, मछली, मुर्गा जो भी, अच्छा, उसका भी मतलब कहीं ना कहीं से मतलब है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अभी इनका ब्रीडिंग टाइम है, तो अगर आप खाते हैं मछली को, आप खाते हैं तो मछली का ब्रीडिंग टाइम चल रहा था और आप अंडा देने वाली मछली को ही खा लिए, तो आपने तो जल स्रोत ही सुखा दिया। तो अगर वो ब्रीडिंग करती है वो मछली, फिर उसमें अंडे देती है, उसके बाद उससे और मछलियां निकलती हैं, तो उसके बाद आप खाएंगे, तो वो साइकिल चलता रहेगा। लेकिन आप गाय जो दूध देने वाली है उसी को मार के हम खा लें, तो फिर दूध कहाँ से आएगा, बछड़ा कहाँ से आएगा, उसकी बछड़ी कहाँ से आएगी, ये है। तो इसीलिए सावन में खाने के लिए मनाही होती है कि अभी मैक्सिमम जीवों का ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। प्रोबेबिलिटी होती है कि बच जाता है, इस सीजन में बच जाएंगे जो भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक तो मैंने ये भी है कि हमारा जो भोजन है, जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, खाना है। लेकिन अब उस मान लीजिए कि यही जल मुर्गी भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग मारते भी हैं, तो अभी मार के खा लेंगे, उसमें अंडे हैं, उन अंडों का क्या होगा? वो तो खत्म हो गए। जो 3 नए बच्चे आने वाले थे उसको हमने, एक मुर्गी, एक उसकी मम्मी को मार के खत्म किया, तो हमने 3 और जान को खत्म कर दिया। इसीलिए सावन में है कि पूजा पाठ करो और मांस मछली से दूर रहो। ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे भी, और जब देखेंगे तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत असाधारण चीज है जो कि शायद आपने नहीं देखा होगा। एक बार बार एक पक्षी जो जा रही है बार बार, वो अपना घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए वो कहीं से खरपतवार चुन कर ला रही है और उसी में वो अंडा देगी और वहीं से फिर उसका जो ब्रीड है बढ़ेगा। हाँ, तो इसको बचाने के लिए और कैसे? इसको बचाने के लिए जैसे आप झील की सफाई करते हैं, जो भी वाटर बॉडी है उसकी सफाई करते हैं, तो उस समय ये भी देखना चाहिए कि नुकसान कम से कम हो। नुकसान किसका?
उसमें रहने वाले जीवों का नुकसान, जैसे इसमें जो भी जीव रहते हैं उनका वो पर्यावास है, तो उस पर्यावास को कम नुकसान पहुंचाए। जैसे अभी अभी सफाई नहीं करनी चाहिए, सावन में सफाई नहीं करनी चाहिए, अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, अभी उसकी बिल्कुल सफाई नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी पेड़ों की छटाई भी नहीं होती है, वो अक्टूबर नवंबर में होता है। अभी इसका ग्रोथ का समय है, जब वो पूरी तरह बढ़ जाए उसके बाद उसको कटिंग किया जाता है। तो बहुत बढ़िया तरीका है अपना, व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन उस व्यवस्था को हम लोग तोड़ देते हैं। तो फिर आप जैसे पर्यावरणविद जो हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कैसे, मतलब तकलीफ भी होता होगा कि आपको मालूम है कि यहाँ थोड़ा सा भी हरकत होगा वो जो घोंसला है उसका टूट जाएगा, उसका अंडा है जो बर्बाद हो जाएगा। बहुत लोगों को लगेगा कि भैया क्या बात आप कर रहे हैं, लेकिन बात कितनी बड़ी है ये समझने वाली बात है। बिल्कुल समझ सकते बिल्कुल हैं वही सफाई करनी है तो सफाई कब होती है? सफाई वाटर रिजर्वायर की सफाई तब होती है जब ज्यादा उसमें बढ़ जाए। वेजिटेशन तो जरूरी है, अगर इस झील में वेजिटेशन नहीं होगा तो इसमें रहने वाले जीव खाएंगे क्या? बहुत सारे जीवों का भोजन है वो, तो वो खाएंगे क्या? हाँ, निर्धारित मात्रा में होनी चाहिए, वो मात्रा जब बढ़ता है तब हम लोग उसको साफ करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर कम मात्रा में है वेजिटेशन तो वो जरूरी है। अभी देखिए ना कि और भी कई उसके वो जो मूव हमने जिसको कहा कॉमन मूर है, उसके अलावा हमको सामने ब्रॉन्ज विंग जकाना दिख रहा है, वो भी उसको जल मुर्गी बोलते हैं। वो भी देखिए वो जो लीफ है उसके ऊपर घूमता हुआ नजर आएगा और वहीं वो भोजन चुनता हुआ नजर आएगा। और भी कई हैं, जो छोटा वाला पनडुब्बी जिसको आप बोलते हैं, डैपचिक हम लोग बोलते हैं, वो भी डैपचिक भी ऐसा ही फ्लोटिंग लीफ के ऊपर घोंसला बनाता है। मतलब एक तरीके से है कि जो सावन का महीना है तो प्रजनन के लिए बेस्ट टाइम है या फिर सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम है, तो इस वक्त मतलब छोड़ देना चाहिए उनको, किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं और वो हमारी तरह नहीं है कि हमें अगर हम चाहें तो हम तो गर्मी में बच्चा पैदा कर लें, जब चाहें तो जाड़ा में बच्चा पैदा कर ले, आदमी कर सकता है, ये नहीं कर सकते। इनका जो प्रजनन है वो सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। अब प्रकृति से बोलिएगा तो कैसे? जब प्रकृति में इनके बच्चों के खाने लायक चीजें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, उसी समय इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, हमारी तरह नहीं होता। अगर जिस साल इनको कुछ पक्षियों जो वृक्षवासी पक्षी हैं उनको पता चल जाता है पहले ही कि ड्राउट आने वाला है, सूखा आने वाला है, तो उस साल ब्रीडिंग नहीं करेंगे। वो बच्चों को खिलाएंगे क्या? तो वो ब्रीडिंग ही नहीं करेंगे। तो हमारी तरह नहीं है, हमसे इनका साइंस अगर हम बात करें तो ज्यादा बेहतर है। कोई भी कुत्ता तूफान में नहीं मरता है, तो पहले ही जगह छोड़ देता है। अब बताइए, तूफान की सूचना हमें बाद मिलती है, कुत्ते को पहले मिल जाती है, वो निकल लेता है। तो इनका विज्ञान ज्यादा बेहतर है, हमसे कई गुना आगे। हाँ, हमको उनको फॉलो करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, और जितना महत्व पृथ्वी पर हमारा है उतना ही उनका भी है। हम अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे का सर्वाइवल को खत्म कर दें, ये बिल्कुल गलत बात है। उनको भी बढ़ने दें और हम भी बढ़ें। जैसे मेल फीमेल दोनों हैं इसमें, अगर लोगों को समझना हो कि भैया कैसे पता चलेगा, आम आदमी समझ सकता है कि बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो बैठा है कोई रिजर्वायर के बगल में और वो देख पा रहा है घोंसला अगर है, तो घोंसला में जो ज्यादा टाइम दे रही है, घोंसले के आसपास जो नजर आ रही है वो फीमेल है, और थोड़ा दूर है वो मेल है। वैसे तो कई पक्षियों ज्यादा काम जो कर रहा है उसको मेल मान लिया जाए क्या? हाँ बिल्कुल, वो खटने वाला होता है, क्योंकि एक बार बार जा रहा है आ रहा है। अब बिल्कुल वो होता है। कई सारे पक्षियों में आप देखेंगे कि मेल ही नेस्ट बनाता है, पूरी नेस्ट बनाता है। अभी बया का घोंसला आपको दिख जाएगा, तो उसमें मेल ही घोंसला बनाता है, फीमेल उसको आके सिर्फ सेलेक्ट और रिजेक्ट करती है। अगर सेलेक्ट हुआ तो उस घोंसले को आगे बढ़ाया जाएगा, और अगर रिजेक्ट हुआ तो नर दूसरा घोंसला बनाना शुरू कर देता है। अब घोंसले का साइज देखकर ये लग रहा है कि उसमें एक साथ दोनों नहीं आ सकते, मतलब दोनों नहीं होते। वो इतना ही बनाते हैं कि जिसमें एक समय में एक ही पक्षी बैठ सके, दोनों नहीं बैठते हैं। किसी भी कहीं भी आप देखेंगे तो एक ही बैठेगा, एक बगल में आ भी जाएगा। मान लीजिए रात का समय है, उसमें उनके खाने का समय नहीं है, तो वो बगल में बैठा रहेगा, घोंसले में एक साथ नहीं बैठेगा। वो हमेशा देखना रात में भी, मतलब वो आसपास में ही रहेगा, लेकिन वो घोंसले में एक साथ नहीं बैठेगा, या तो फीमेल बैठेगी या मेल बैठेगा। जैसे आपका हमारा आराम करने का टाइम जैसे रात्रि बोलते हैं, तो इनके लिए भी रात्रि ही होता होगा। हाँ, देखिए पक्षियों में कुछ पक्षी जो हैं वो निशाचर भी हैं, जैसे उल्लू निशाचर है, और इसमें एक होता है नाइट हेरन, जो अभी जिस झील परिसर में हम लोग खोजेंगे तो कहीं मिल जाएगा। तो मैंने रात्रि बगुला, तो रात में एक्टिव होता है, और अभी जो सामने बगुला दिख रहा था वो दिन में एक्टिव रहता है। तो जो निशाचर हैं वो रात में एक्टिव रहते हैं, और जो दिन वाले हैं वो रात में बिल्कुल अनएक्टिव हो जाते हैं। और जैसे इनका पेट भर गया
संग्रह करने की प्रवृत्ति लगभग पक्षियों में ना के बराबर है। कुछ हैं जो थोड़ा बहुत जमा कर लेते हैं, कुछ अपवाद हैं, नहीं तो 99% आप मान के चलो कि वो उनको भोजन मिल गया, उनका पेट भर गया, उनका काम खत्म। आपके पेड़ में ढेर सारे फल लगे, उससे कोई मतलब नहीं, एक फल खाया उससे उसका पेट भर गया, वो काफी है। ये पर्यावरण को, ये जल जीवी हैं, कैसे संतुलन प्रदान करते हैं, क्या फायदा है झील को इनके होने देखिए से? झील में वो जो आप देखें कि वो लीफ के ऊपर कुछ इंसेक्ट है उसको खा रही थी, तो उनकी संख्या बढ़ेगी, तो उनको नियंत्रित करने के लिए तो हम तो जाते नहीं हैं। जो पानी के नीचे रहेंगे तो कुछ उसको मछली खा लेती है, कुछ और भी जलीय जीव है वो खा लेते हैं, लेकिन पत्तों में छिप के वो रहते हैं जो इंसेक्ट हैं। अब वो उनकी संख्या बढ़ गई। ये सामने हाइसिंथ लगा हुआ है जलकुंभी, उसमें वो छोटे जीव इंसेक्ट बढ़ रहे हैं, तो उसको वो खा के नियंत्रित करते हैं। तो उनका भी इस झील के लिए रहना उतना ही जरूरी है जितना एक बड़े जीव का रहना जरूरी है। सब अपनी अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, सिर्फ हम लोगों को उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, बस सबका जो डिसबैलेंस हम लोग करते हैं, जो असंतुलन पैदा करते हैं, वो है आदमी। तो हम लोग अभी जल मुर्गी की बात कर रहे हैं, उसे और क्या बताते हैं? जूलॉजिकल नेम उसका हम लोग पर्पल मूर हैन बोल सकते हैं, कॉमन मूर हैन, सॉरी, कॉमन मूर हैन या यूरेशियन मूर हैन भी उसी को बोला और जाता कौन है। सी जो है जल जीवी जो है जो इसी तरीके से घोंसला बनाकर रहती है? वो डैपचिक बनाता है, वो जो पंडुक्की बोलते हैं। हाँ, पनडुब्बी जिसको बोलते हैं। और लोकल पीपल एक होता है अपना ब्राउन विंग्ड जकाना, जिसको हम लोग डाहुक के नाम से जानते हैं, वो भी ऐसा ही पानी के आसपास ही घोंसला बनाता है। एकदम पानी में तो नहीं, लेकिन पानी के आसपास बना लेता है घोंसला। और यही वो समय है जिसमें प्रजनन होता है, हाँ, अंडे देगी। तो समझने वाली बात है कि उनका भी जीने का उतना ही हक है, पर्यावरण के हिसाब से भी। और बाकी सारी बातें तो बता ही रहे हैं कि किस तरीके से जो सावन का महीना इम्पोर्टेंट है, और उसको लेकर सारी बातें हमने कही। अभी आप फिलहाल देखिए कि किस तरीके से दो पक्षी लगे हुए हैं, नर और मादा, घोंसला बना रहे हैं, और जद्दोजहद चल रही है, जैसे आपकी और हमारी चलती है, पक्षियों की भी चल रही है। देखिए तस्वीरें।